हेलो दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुल पोस्टों की संख्या जो है आपको 129। आप सभी लोग इस फॉर्म को 5 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ठीक है, जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है टोटल 129 पोस्ट है, जिसमें सिलेक्टेड लिस्ट जो है 124 है और वेट लिस्टेड आपको 31 को है। ठीक है, इसके लिए आवेदन के लिए आपको इंडिया टाइम डॉट इन्फो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया टाइम डॉट इन्फो गूगल या क्रोम में सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह का होम पेज मिलेगा। इसी नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो जॉब अपडेट नहीं लिखा गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क डॉक्यूमेंट फॉर्म 2025, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आवेदन करना है, क्या योग्यता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। मंथली सैलरी जो है 29,200 से लेकर 93,300 रुपए तक रहेगा। और जॉब जो रहेगा परमानेंट जॉब रहेगा ये। इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो आवेदन जो है 22/1/2025 से फॉर्म भरा जाएगा और 5 फरवरी 2025 तक इसके लिए अंतिम तिथि आप लोग लास्ट दो। और एप्लीकेशन फी का अंतिम तिथि जो है 5 फरवरी 2025 है। एग्जाम डेट अभी जारी नहीं किया गया, जैसे ही अपडेट किया जाएगा उस तरह से अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए लिए जाएंगे और आवेदन जो दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसमें आप एज लिमिट की बात करें तो आवेदक की उम्र सीमा की जो गणना जो है 22/1/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष है। हाँ, और रिजर्व कैटेगरी को जो छूट जो दिया जाएगा तो सरकारी नियमानुसार जो छूट दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी को वो मिलेगा। इसमें आप पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क के लिए टोटल पोस्ट 129 है, जिसमें से आप सभी लोग ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ को जो किए हुए हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। टाइपिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मोर डिटेल्स के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अवश्य पढ़ लीजिएगा एजुकेशन के बारे में। क्लर्क में सिलेक्टेड लिस्ट जो है 124 है और वेट लिस्टेड 31 है, जिसमें से टोटल पोस्ट 129 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद वाइवा वॉइस लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप सभी लोग इसमें नियुक्ति दे दिया जाएगा। इस फॉर्म को आवेदन कैसे करना है तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे आ जाइएगा। इस तरह का होम पेज पे आइएगा तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो अब इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे आ जाइएगा। उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जैसे कलर के लिए क्लर्क, यहाँ पे देखिए कलर के लिए कलर का आवेदन करना, हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, जिस तरह से भी कर सकते हैं। नाम श्रीमती में श्री है कि श्रीमती है, आप सभी लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। पहला नाम कैंडिडेट का जो पहला नाम है, जैसे रमेश कुमार है तो रमेश यहाँ लिखिएगा, कुमार यहाँ लिखिएगा। अगर यहाँ पे आपका नाम रमेश कुमार प्रसाद है तो रमेश यहाँ लिखिएगा फर्स्ट नेम, कुमार यहाँ लिखिएगा और लास्ट नेम जो प्रसाद है यहाँ लिखिएगा। ठीक है, डाक का पता अपना फुल एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे। डाक पते का जिला, कौन से जिले से आप लोग बिलोंग करते हैं उसके लिए आप सभी लोग देख लीजिएगा। ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा। एट द रेट से पहले जो भी होगा वो यहाँ डालिएगा। एट द रेट के बाद जो gmail.com होता है वो इसमें डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा अपना। आपका अगर ऑप्शनल फोन नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जेंडर आप सभी लोग अपना जेंडर डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। और देखिए खासकर बात यह है कि जहां पे स्टार स्टार दिया गया वो उससे फॉर्म भरना एकदम कंपलसरी है, उसे अवश्य भरिएगा फॉर्म। धर्म श्रेणी या जाति, किस धर्म से बिलोंग करते, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, इस तरह से आप अपने हिसाब से डालिएगा कि क्या है आप। उसके बाद आप लोग किस लिस्ट में आते हैं, ओबीसी में, सामान्य में आते हैं कि कोई अदर कास्ट में आते हैं, तो वो अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, जन्म तिथि भी आप अपना डालिएगा कि कौन से डेट को आपका जन्म तिथि है। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल सकते हैं। जन्म स्थान कहाँ पे है, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित डालिएगा और नहीं है विवाहित तो अविवाहित डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिए क्या आप उम्मीदवार क्या उम्मीदवार दिव्यांग व्यक्ति हैं।
अगर आप सभी लोग फिजिकल एफिशिएंसी रखते हैं, दिव्यांग अगर हैं तो उसके लिए आप लोग तो यस कीजिएगा। अगर दिव्यांग नहीं है, अगर आप लोग विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप सभी लोग अपने हिसाब से शैक्षणिक योग्यता डाल दीजिएगा, कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालिएगा स्ट्रीम आपका क्या है, स्ट्रीम क्या है, बोर्ड का नाम, इस तरह से अपना डाल दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी महाराष्ट्र का मूल निवासी है? अगर है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो नहीं डालिएगा। लैंग्वेज नॉलेज में मराठी है, हिंदी है कि इंग्लिश है? आप सभी लोग अपना अपने हिसाब से डालिएगा किस चीज का आपका नॉलेज है लैंग्वेज के मामले में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ दिखा गया है कि क्या अभ्यर्थी किसी भी सरकारी विभाग में काम करता है? अगर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में यस कीजिएगा। तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करके निकल जाइएगा। टाइपिंग योग्यता अंग्रेजी का विवरण बताइएगा। टाइपिंग योग्यता में अगर टाइपिंग आपको सर्टिफिकेट देना है तो टाइपिंग सर्टिफिकेट में उसका विवरण भी डिटेल्स डाल दीजिएगा, कहाँ से किए हैं, कौन सा सर्टिफिकेट कौन इशू किया है, अंक प्रमाण पर कितना अंक आया है और कब पारित किया गया है, तो ये सब डालिए दीजिएगा। उसके बाद आता है कि अन्य तकनीकी योग्यता, कोई अदर टेक्निकल योग्यता है? अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा, अगर है तो यहाँ पे अपना फुल डिटेल्स डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है क्या उम्मीदवार के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है? अगर कोई आपके पर केस है तो यस कीजिएगा, तो उसमें आपको अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा, विवरण डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करके निकल जाइएगा। क्या उसे आपराधिक न्याय द्वारा कोई दंडे दोषी ठहराया गया है? क्या आप सभी लोग क्रिमिनल न्यायालय के द्वारा कोई दोषी ठहराया गया है? अगर दोषी ठहराया गया तो यहाँ यस कीजिएगा, उसमें डिटेल्स डालिएगा। अगर नहीं है तो नो करके निकल जाइएगा। क्या वह अनुशासन विभागीय जांच का सामना कर रहा है? यहाँ पे हाँ डालिएगा, और नहीं तो नहीं डालिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करने का शब्द दिया गया है। यह तो कॉन्फ्लिक्ट विद क्रिमिनल कोर्ट, अगर इसमें क्रिमिनल कोर्ट में अगर आपका नाम है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं है तो नहीं डालिएगा। चलिए यहाँ पे उसके बाद आता है, आपको यहाँ पे देख लीजिए, किसी क्या किसी न्यायालय या एमपीएस या यूपीएससी या किसी राज्य सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में बैठने से अस्थायी रूप से वंचित या अयोग किया गया है? अगर आप सभी लोगों को किसी भी मतलब महाराष्ट्र यूपीएससी या किसी भी से अगर आपको निलंबित कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। हाँ, इसमें अपना कैरेक्टर का डिटेल्स डाल दीजिएगा। हाँ, और अगर आप यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आप सभी को आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एसबीआई ई चालान के द्वारा। तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ आ जाइएगा एसबीआई के डैशबोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पे अपना विवरण डाल के वहां पे 100 रुपए का चालान कीजिएगा, ई पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जो इतने रेफरेंस नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, भुगतान तिथि कब किए हैं और राशि कितना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके कैप्चा को डाल के आप सभी लोग इसमें यहाँ पे एग्री करके सबमिट कीजिएगा। उस तरह से आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आप सभी लोगों को india.time.info ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पेपर की अपडेट आपको मिलती रहे। इस तरह का अपडेट पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।